हाय स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंबुज कुमार आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का एक टॉपिक गोलीय दर्पण से किरण आरेख की बनावट को आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि गोलीय दर्पण पर कोई आने वाली किरण परावर्तन के बाद किस प्रकार से गुजरती है। अगर वह किरण गोलीय दर्पण पर आई तो वह कैसे गुजरेगी परावर्तन के बाद, इस चीज़ को हम लोग आज यह चीज़ देखेंगे। इसका उपयोग हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए करते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। किरण आरेख की बनावट, गोलीय दर्पण में 4 तरह की किरण आरेख की बनावट हम लोग को देखने को मिलता है। 4 प्रकार से किरणें अवतल दर्पण के सामने आती हैं और उत्तल दर्पण के सामने आती हैं और वह परावर्तन के बाद कैसे गुजरती हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पहला किरण आरेख का बनावट यहाँ पर हमारे सामने है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कैसे गुजरेगी, कैसे जाएगी, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पहला है अवतल दर्पण के फोकस F से गुजर जाती है और उत्तल दर्पण के फोकस F पर आपती हुई प्रतीत होती है। ये तो किरण आरेख की बनावट हुई कि किस प्रकार से आती है और कैसे ये गुजर जाती है। देखते हैं हम कि परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद जो किरण है अवतल दर्पण के फोकस से गुजर जाती है और उत्तल दर्पण के फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। इसका हम लोग फिगर देखेंगे तो फिगर से हम इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से गुजरती कैसे है। आइए देखते हैं आप उत्तल दर्पण के लिए किरण आरेख। पहले अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। आपके सामने मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया हुआ हूँ। यह एक अवतल दर्पण है। आई अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया, यह अवतल दर्पण हो गया। इस अवतल दर्पण का यह मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर यानी इसके सामने एगो किरण आ गई, ऐसे आई और आके यहाँ पर पड़ गई। अब पड़ने के बाद ये करती क्या है, किरण परावर्तित होती है। अब परावर्तित होकर किससे गुजर जाती है, तो ये फोकस है, फोकस से होकर के क्या हो गई, निकल गई। मतलब यहाँ पर आई और ये किसको ढूंढती है, तो फोकस को ढूंढती है कि फोकस है किधर। तो इधर आई और फोकस से फटक से गुजर गई। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर आई या गुजर किससे गई, फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक इसी प्रकार हम लोग उत्तल के लिए देखते हैं। तो उत्तल पर आपको बताया गया है कि आती हुई प्रतीत होती है। ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण होता है क्या कि जिसके अंदर कलई होती है और यह परावर्तक तल ऊपर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। यह क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण हो जाता है। तो ये उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो ये आ गई ऐसे और आएगी यहाँ पर और यहाँ से सीधे गुजर जाएगी, ऐसे गुजर गई। लेकिन ऐसा हमको प्रतीत होगा कि अभी किसको ढूंढ रही है, फोकस को ढूंढ रही है। यानी फोकस पर आती हुई क्या हो जाती है, ये प्रतीत होती है। और यह जानिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस अवतल दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का फोकस उत्तल दर्पण के पीछे होता है। तो ये आई और कहाँ, तो फोकस पर आती हुई प्रतीत हुई। यानी पहला हम लोग देख लिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जो आई परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस पर आ गई और उत्तल दर्पण के फोकस पर आती हुई प्रतीत हो गई। अब हम दूसरी किरण आरेख की बनावट करते हैं। दूसरी किरण आरेख के बनावट की बात करते हैं जो दर्पण के फोकस की दिशा में आती है। तो दर्पण के फोकस की दिशा में आती है तो परावर्तन के बाद कैसे गुजरती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो दर्पण के फोकस की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। यानी फोकस की दिशा में आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर ये गुजर जाएगी। कैसे गुजरेगी, तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं। पहले अवतल दर्पण के लिए
ये मेरा अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये इसका फोकस हो गया। अब इस फोकस के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण ऐसे आई। किसके दिशा में आई? फोकस के दिशा में। ये फोकस हो गया। ये फोकस के दिशा में आई और यहाँ पड़ गई, और यहाँ पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर सीधे ऐसे 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 ही भाग जाएगी। यानी फोकस के दिशा में आई और कहाँ चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ठीक ऐसे ही अब हम लोग उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। तो आपके सामने यह एक उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, और जो ये कलई किया जा रहा है यह कलई अंदर धंसे हुए भाग पर किया जा रहा है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या होता है कि यह फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे प्रकाश की किरण आएगी। यह फोकस पर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है कि क्या आ रही है? फोकस पर आ रही है। और यह परावर्तन के बाद यह भी मुख्य अक्ष के समांतर सीधे क्या हो जाती है? गुजर जाती है। तो आपको यह चीज याद रखना होगा कि दर्पण के फोकस के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। तीसरा किरण रेखा का बनावट जो यहाँ पर दिखाया गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कैसे गुजरती है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ से वह आई हुई होती है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है जिस पथ से वह आई हुई होती है। इसका फिगर हम लोग अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण दोनों के लिए देखेंगे। तो पहले अवतल दर्पण के लिए, यह अवतल दर्पण है और यह इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ इसका फोकस और यहाँ इसका वक्रता केंद्र C। अब वक्रता केंद्र के दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण यह ठीक इसी पथ पर वापस लौट जाएगी या जिस पथ से आई हुई होती है। यह अवतल दर्पण में होता है कि जिस पथ पर वह आई होती है ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब उत्तल दर्पण के लिए ये आपके सामने एक उत्तल दर्पण है जिसका यह प्रधान अक्ष यह इसका ध्रुव, यह इसका फोकस और यहाँ यह वक्रता केंद्र। अब एक किरण इसके वक्रता केंद्र की दिशा में आती है जो परावर्तन के बाद ठीक इसी पथ पर वापस लौट जाएगी या जिस पथ से आई हुई होती है। यहाँ फिगर में अवतल दर्पण को दिखाया गया है जिसके ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाती है। मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। ठीक ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए जो किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आती है वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए गुजर जाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।